Good morning, students. In previous lecture, we have completed the differentiability about a function. ओके, आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई थी। हमारे प्रीवियस लेक्चर में लेके जाओ के देखो, मैंने सारी चीज़ें डिटेलिंग कर दी थी। उसमें आपको क्या करना है, आपको चुपचाप क्वेश्चंस करने हैं। गुरु मंत्र आपको बता दिया था कि उस गुरु मंत्र में कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है। लिमिट आपको सॉल्व करनी आती है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब डे बाय डे हम चीज़ों को ना मैक्सिमम चीज़ों को आपके ऊपर छोड़ता हुआ चला जाऊँगा और ये कहूँगा कि भाई आप लोगों ने पढ़ रखी है, या ऐसे कह सकते हैं कि आप लोग को इस लेक्चर में ये बात बताई गई है। तो बी स्मार्ट एंड डू हार्ड वर्क। ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर रिलेटेड टू द डिफरेंशियबिलिटी। मीन्स अब जितने भी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को हम चेक करेंगे वो सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंशियबिलिटी होल्ड करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि जो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं उनका हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है ना इस मेथड से सॉल्व होता है। मान लीजिए इसका मतलब है एक फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इसी का दूसरा नाम है ए बी इनिशियो मेथड। ए बी इनिशियो मेथड, जिससे हमें किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जा सकता है। वो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे ये डी डी एक्स इज ऑपरेटर, इसे हम बोलते हैं डी डी एक्स। क्या पढ़ते हैं? डी डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। इक्वल टू हमने इसी को हमने एफ डैश एक्स लिखना है कि अगर हमारे पास वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो डी वाई डी एक्स है एफ डैश एक्स। ठीक है, इस वाई को हम यहाँ डाल देते हैं डी वाई डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चे वो ये है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारे पास ये ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है ना। अब जिस भी फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस को कैलकुलेट करना है इसको हम यूज कर लेंगे। और फर्स्ट से क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन करो, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है ना, जिसके मेथड्स जिसकी हेल्प से हमें किसी भी फंक्शंस का, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं। देखिए, दूसरी सबसे चीज जैसे मान लो ये इसका एक्चुअली मतलब क्या है, डी डी एक्स क्या है? ऑपरेटर है। मतलब ये डी का मतलब चेंज, डेल से पढ़ते हैं चेंज इन क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट एंड सॉरी दिस इज डिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट, बात समझो। और ये हो गया मेरा इंडिपेंडेंट। क्या हो गया बच्चे? डिपेंडेंट, DENT। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये देखो ये DDX की मशीन है। क्या है? DDX की मशीन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे y इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? dy dx। या फिर मान लो हम fx इनपुट पुट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ddx fx। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जिनके हम सारे फिर फंक्शंस को हम यहाँ पे चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए अब जो कहानी स्टार्ट होने वाली है इंपॉर्टेंट फार्मूले की। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूले की आएगा कहाँ से और कैसे सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स है ए बी इनिशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो देखो, पहला चीज जो है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। पहला पार्ट, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। ये हमारे पास क्या है बच्चे? कांस्टेंट फंक्शन। आज हम सिर्फ सारे फार्मूले की बात करूंगा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना। और उस कांस्टेंट फंक्शन और कैसे आएगा वो हम आपको दिखा रहे, एक या दो करके दिखाऊंगा, रेस्ट आप करोगे। ठीक है ना। ये देखो, प्रूफ की बात कर लें तो डी वाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देखो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चे? कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो क्या करें? एक्स में कोई चेंजिंग आएगी नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, हमारा के ही रहेगा, ये हमारा के ही रहेगा अपॉन एच। तो ये क्या दे रहा है? लिमिट
h टेंस टू 0, 0 अपॉन h फिक्स 0 मीन्स एग्जैक्ट 0, 0 इंटू वट एवर रिजल्ट विल बी 0। तो हम कह सकते हैं पहला कॉन्सेप्ट डी डी एक्स जो है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का 0 होगा। दूसरा जो है बच्चे डी डी एक्स एक्स की पावर n का जो होगा n x की पावर n माइनस 1। आप फार्मूले पे फोकस करो, एक आप फार्मूले पे फोकस करो। दूसरा जो है इसके एग्जांपल की बात कर लूँ तो एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है इक्वल टू मान लो 3x स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, बात समझो, 3 बाहर ही होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा बच्चे 2x, 2 देखो n बाहर आ गया तो 3 इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1, रिजल्ट विल बी क्या 3 इंटू 2x, मतलब क्या हुआ 6x, क्या होगा 6x होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस में हम फार्मूले को यूज करेंगे। तो 2 फार्मूले हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। आइए तीसरे फार्मूले की बात करूं तो तीसरा जो फार्मूला हमारे पास वो ये है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होगा। चौथा प्रूविंग कहाँ से, उसी फार्मूले से, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का बच्चे log x क्या होगा 1 अपॉन x होगा। पांचवें की बात कर ले, अगर हमारे पास डी डी एक्स ए की पावर x है तो a की पावर x का जो होगा बच्चे a की पावर x log a बेस e। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इसलिए आप इसको देना। e की पावर x और a की पावर x में डिफरेंस है, ध्यान रखना। a की पावर x क्या है, a की पावर x से 2 की पावर x हो गया 3 पर, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी ध्यान में a ग्रेटर देन 1 है। चौथे की बात करूँ और कुछ बच रहा है, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ठीक है। आइए ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो डी डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। चलिए नेक्स्ट की बात कर लूँ डी डी एक्स cos x की बात करूँ तो माइनस साइन x। तो ये सारे फॉर्मूले ना आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये हमारा a ग्रेटर देन 1। चलिए ये हो गया 7। 8 की बात कर लूँ तो साइन cos tan की बात करना है, डी डी एक्स tan x जो होगा बच्चे वो sec स्क्वायर। अब कोई पूछ लेना कहाँ से आया तो बस आंख बंद करके ए बी इनिशियो मेथड यूज करो। ए बी इनिशियो मेथड से क्या होगा, आपके सारे फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। साइन एक्स कॉस। 9 की बात करूँ डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होगा, कॉट एक्स हो जाएगा बच्चे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10 की बात कर लूँ डी डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट सेक की बात करना है, सेक एक्स जो होगा बच्चे सेक एक्स टेन एक्स। 11 की बात कर लूँ डी डी एक्स साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। कोसेक की बात कर लूँ कोसेक एक्स इक्वल टू होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, मतलब चेंजिंग आ रही है ना, वेरिएबिलिटी की आ रही है, ध्यान रखना। तो किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो हो सकता है बट इम्पोर्टेंस क्या है वो उसके बीच में होनी चाहिए। तो ये देखो बेसिक हो गया। अब हमारे पास इनवर्स है तो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा बच्चे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स की वैल्यू किसके बीच में है, 1 के इक्वल नहीं हो सकती, 1 के, या फिर इसको ऐसा हम लिख सकते हैं मॉड एक्स लेस देन 1। तो स्टार्ट हो रहा है साइन इनवर्स एक्स से, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। उसके बाद इसके अलजेब्रा की बात करना है हमको, किसकी बात करना है, अलजेब्रा की बात करनी है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए 12 के बाद 13 डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज नथिंग, इट इज ओनली 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। चलिए नेक्स्ट 14 की बात करें डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या देगा बच्चे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 14 के बाद 15 डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, वही चीज देगा बस माइनस के साथ देगा, ठीक है ना। क्या 14 15 हो गया। 16 की बात करूं डी डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो सेक इनवर्स एक्स जो बच्चे वो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 17 की बात कर लूँ तो डी डी एक्स
साइन कॉस टेन कॉस से कॉस सेक इनवर्स एक्स, चीजें वही रहेंगी, बस यहाँ माइनस कर देंगे। तो आई थिंक सो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको इतनी बार यूज करोगे चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स टेन इनवर्स और सेक इनवर्स कॉस सेक इनवर्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इतना बेसिक फार्मूला था, जितने फंक्शन थे हमारे पास जिनकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी देयर डोमेन, वो सारे हमने आपको बता दी। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जिस भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं उस फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएबिलिटी होगी, मतलब देयर इज यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात हमने की थी हमारे पुराने वाले लेक्चर में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी गई, आपको प्रैक्टिस करने हैं, नहीं आना है तो पूछना है, ठीक है ना। बात समझ गए नहीं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लिखिए फटाफट, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला जो है बच्चे, अगर किसी के फंक्शन के बाद डी डी एक्स के एफ एक्स है, के हमारा क्या है बच्चे, कांस्टेंट, क्या क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, के डी डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 5, तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा डी डी एक्स 2x की पावर 5, 2 बाहर डी डी एक्स एक्स की पावर 5 लगा दो, 2 इंटू 5 एक्स की पावर 4, 10 एक्स की पावर 4, इस प्रकार की बात। दूसरे की बात करूं, ठीक है, डी डी एक्स f1x प्लस में भी वही चलेगा f2x, ठीक है ना, तो डॉट 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 प्लस fnx, ठीक है, प्लस माइनस दोनों के केस में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा भाई, सबके साथ चला जाएगा, डी डी एक्स f1x प्लस माइनस डी डी एक्स f2x प्लस माइनस डॉट 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 डी डी एक्स प्लस माइनस fnx। मतलब ये है कि चाहे प्लस हो या माइनस हो वो अल्टरनेट चलता जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। चलो प्रोडक्ट रूल से बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोडक्ट रूल, समझते रहो और इसका यूज हम आगे करेंगे। प्रोडक्ट रूल की बात करूं तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है ना, दो फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन y है, y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, किसी भी, यू आर फ्री टू सिलेक्ट एनी फंक्शन इधर 1 और 2। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे dy dx, मतलब dy dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट रूल है, मतलब अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, मतलब ऐसे अगर आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन एक्स कॉस, तो क्या करोगे, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको। लास्ट वन है क्वेश्चन रूल। क्या बच्चे, क्वेश्चन रूल, जिसकी हेल्प से हमें बात करनी है, QUOITENT। क्वेश्चन रूल में क्या है आप समझो, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसी को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, बात समझो यहाँ पे, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डी स्क्वायर। ये है क्वेश्चन रूल। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे कि हमें क्वेश्चंस करने होंगे तो इन सभी का यूज हमें करना है डायरेक्ट मेथड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट के दो हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल्स इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस में ये बच्चा आप एनसीईआरटी लो और शर्मा लो, क्वेश्चन फटाफट वाई एक्सरसाइज सॉल्व करो, जो नहीं है वो पूछो, ठीक है ना। एक तो है ये, आगे हमारे पास एक बात चैन रूल है, उसका इंपॉर्टेंस है, बट पहले आप इन सबका यूज करना सीख जाओ। अब कोई पूछता सर ये आया कहाँ से एक्चुअली, ठीक है ना। अब इसके आने का एक वजह ये है, कि आप ए बी इनिशियो मेथड लगाओ, ठीक है, ए बी इनिशियो मेथड लगाओ और सॉल्व करो।
चलिए एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक्चुअली आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कैसे आप करोगे। इसे मान लो हमारे पास एफ एक्स है, क्या साइन एक्स निकालना है, फाइंड डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से निकालना। आप जानते हो भाई साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एफ एक्स में एफ एक्स प्लस एच क्या होगा बच्चे, साइन एक्स प्लस एच। एग्री करते हो नहीं, एक्स रिप्लेस बाय एक्स प्लस एच। ए बी इनिशियल रूल क्या कहता है, देखो यहाँ पे डी डी वाई एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। रखिए वैल्यू, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस एच, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स अपॉन एच। साइन एक्स प्लस ये क्या दे रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। फार्मूला क्या बन रहा है बच्चे, साइन सी माइनस साइन, याद होगा सबको ना, डायरेक्ट यूज कर लूँ। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 टाइम कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 का होल अपॉन एच। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। आगे चलो क्या देने वाला है, क्या देने वाला है, देखो यहाँ पे बात समझो। ये हमको देने वाला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 2 टाइम कॉस एक्स प्लस एच बाई 2। एग्री कर रहे हो ना, 2x से 2x कैंसिल, cos x बाई 2, x से x कैंसिल, हमारे पास क्या होता है साइन h बाई 2 अपॉन h। इस 2 को इधर भेज लो, क्या रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos x प्लस h बाई 2, ठीक है ना, इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। ये 2 नीचे आ गया, तो आप देखो बाई लिमिट ये 1 होता है और यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होगा 1। मैं क्या कहते हैं कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले भी मैंने आपको बोला था कि भाई एक बार आप सभी लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका दे दिया कि इसी तरह से आप सारे फंक्शंस जितने भी चाहे बड़े हो या छोटे हो, आपका उसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से क्वेश्चंस बड़े आराम के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। चलिए इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है, आज मैं आपको ये सब बता दिया हूँ। बताने का मतलब ये होगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से चलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चैन रूल है, लेकिन आज इसको मैं बताऊंगा नहीं। आज ये आप समझो, जैसे हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो आप बताओ कॉस एक्स का क्या रहेगी, साइन एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। रिजल्ट विल बी व्हाट, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x। तो दिस इज आंसर, मतलब इन दो फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos 2x होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है भाई, क्वेश्चंस करने हैं, नहीं आना है तो डिस्कस करना है। चैन रूल का है, चलो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है चैन रूल का, जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चैन रूल। चैन रूल को आप ऐसे समझो कि ये चैन के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, चैन के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, चैन के रूप में ही चीज़ों को अच्छे से देखना है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, समझ लो हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एग्जाम्पल से समझो, बात समझ में आ जाएगी। अब देखो हमको डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, साइन एक्स का हमें पता है, फार्मूले की बात करूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो इसको हम फार्मूले में लगाएंगे। लेट बात समझो, लेट टी इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए वाई इक्वल टू क्या हो गया, साइन टी। हमको करना क्या बच्चे, डी डी एक्स वाई, ठीक है ना, डी डी एक्स साइन
ठीक है। अब t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो क्या करें, t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो ये ऐसे हुआ sin t इंटू dt, t इज द फंक्शन ऑफ x, समझ गए। अब देखो dt dx यहाँ निकल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dt dx क्या हो जाएगा बच्चे 2x, और x स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 1 का क्या हो गया 0। अभी देखो क्या देगा बच्चे sin t का क्या हो गया बच्चे cos t इंटू 2x, डायरेक्ट पुटअप करेंगे 2x cos x स्क्वायर। तो इस प्रकार से जितने भी फंक्शंस होंगे उनको हम सपोज करके ना कोशिश करेंगे कि वो फार्मूले में एडजस्ट हो जाए, और जब फार्मूले में एडजस्ट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चंस बड़े आराम से बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे देखो मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ e की पावर, और बना के दिखा दूंगा, करना आप लोग y इक्वल टू e की पावर साइन x स्क्वायर। चलिए अब इसको फार्मूले में लाते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू t, तो क्या होगा y इक्वल टू e की पावर साइन t, साइन t को हमने मान लिया u, y इक्वल टू क्या होगा e की पावर u, फार्मूला बना कि नहीं बना, तो क्या होगा ये d dx y इक्वल टू क्या d dx e की पावर u, होगा नहीं d du e की पावर u, डिफरेंशिएट होगा ना, u इज द फंक्शन ऑफ t, u इज द फंक्शन ऑफ du dt इंटू t इज द फंक्शन ऑफ x। देखिए कट्टा कट्टा d dx का ही ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप ले लो u e के पावर u का u की पावर u होगा, u की पावर t मतलब d सॉरी du dt क्या होगा, यहाँ से देखो du dt क्या हो गया बोलो बच्चे cos t हो गया, और यहाँ से dt dx क्या हो गया बोलो 2x हो गया, ठीक है ना। वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, du dt क्या हुआ cos t इंटू 2x, वैल्यू सबकी पुटअप कर दो, आंसर आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेन रूल वी कैन सॉल्व द एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सो सॉल्व द एक्सरसाइज एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस विथ मी, ठीक है ना। कल कुछ हम नया डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।